शिवानी चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वानी क्लासेस। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो रिलेटेड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। पिछली हमारी वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, और अगले हमारी जो आज की वीडियो है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो हम शुरू करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो क्या होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फ्रेंड्स, इसको हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। ये इसके दो निकनेम्स हैं। प्रेजेंट टेंस होता क्या है? प्रेजेंट टेंस जो होता है वो होता है इस टेंस के वाक्यों से पता चलता है। ये जो टेंस है इसकी जो सेंटेंस होते हैं उनसे पता चलता है कि जो कार्य है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है बल्कि जारी है। मतलब जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, कंप्लीटेड नहीं हुआ है, अभी तक जारी है। तो इसी टेंस के अंदर हम जानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। ठीक है, अब इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो है, इसकी आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। अगर वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये वाले वर्ड्स आ रहे हैं, इससे हमें पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, अब इसकी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो है इज, एम और आर। ठीक है, एम के साथ हम यूज़ करेंगे आई का, आर के साथ यूज़ करेंगे यू का, वी, दे और प्लूरल नाउन्स हमारी जितनी भी हैं उन सब का। इसके साथ हम यूज़ करने वाले हैं ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स का। ठीक है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गया। जो हमारे टेंस की जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो है इज, एम और आर। अब हमारे कुछ रूल्स वगैरह हैं, जैसे कि हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने पढ़े थे, कुछ रूल्स थे हमारे 5-6 रूल। तो इसमें भी ऐसे ही हमारे 1-2 रूल्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो रूल है हमारा वो है इफ़ वर्क इज़ नॉट कंप्लीटेड। अगर कार्य चल रहा है अर्थात पूरा नहीं हुआ है, मतलब कार्य जो है हमारा, हम भी जो भी वर्क कर रहे हैं वो अभी चल रहा है, कंप्लीटेड नहीं हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, पूजा गाना गा रही है। ठीक है, तो पूजा गाना गा रही है, उसने अभी तक समाप्त तो नहीं किया अपना गाना, तो ये भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ही आता है। अब इसको हम जैसे बना लेते हैं, पूजा, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है पूजा, तो हमने बना लिया पूजा गाना गा रही है, पूजा इज। हमने क्या देखा था कि हमारे जो सिंगुलर वर्ब्स होते हैं, सिंगुलर नाउन्स होते हैं, उनके साथ हम इज़ का यूज़ करते हैं, तो हमने इज़ लगा लिया। अब हमारी जो वर्ब है वो है गाने की। ठीक है, तो पूजा इज सिंगिंग। अब हमने इसकी वर्ब में जो है आईएनजी लगाया हुआ है, तो आईएनजी क्यों लगाया है इसके बारे में हम आपसे बाद में बात करेंगे। हमारे जो रूल्स हैं अफर्मेटिव निगेटिव में, उनमें हमें पता चलेगा कि आईएनजी हम जोड़ते हैं इनमें। अब है हमारा लास्ट का जो रेस्ट में सेंटेंस बचा है, गाना, पूजा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। हो गया कंप्लीट। पूजा गाना गा रही है, अभी तक उसने अपना जो गाना है वो ख़त्म नहीं किया है, वो अभी तक गा रही है। ठीक है, अब हमारा जो अगला रूल है वो रिलेटेड है, नहीं, इसके बाद हम अगला एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मोर छत पर नाच रहा है। ठीक है, तो मोर छत पर नाच रहा है, ये भी हमारा इसी टेंस के अंदर आ रहा है। वो अभी तक नाच रहा है, उसने अपना जो डांस है वो अभी तक ख़त्म नहीं किया है। ठीक है, वो जारी है। जैसे कि अब हम बनाते हैं, मोर जो हुआ उसको कहते हैं पीकॉक। द पीकॉक। अब जो पीकॉक हुआ हमारा वो सिंगुलर नाउन्स में आता है। ठीक है, तो उसके साथ हम यूज़ करने वाले हैं इज का। द पीकॉक इज डांसिंग ऑन द रूफ। छत पर नाच रहा है ना वो। अब आईएनजी वाला तो हम बाद में देखने वाले हैं। हमारे जो रूल्स हैं हमें उसमें पता चलने वाला है कि हम क्या क्या यूज़ करते हैं, कहाँ हमें अपनी ऑक्सिलरी वर्ब डालनी है, कहाँ आईएनजी ऐड करना है। ठीक है, और रेस्ट का सेंटेंस कहाँ लिखना है। अब हमारा जो सेकंड जो रूल्स है वो है एनी वर्क अबाउट टू स्टार्ट इन नियर फ्यूचर। मतलब कोई भी जो काम है वो स्टार्ट होने वाला है, शुरू होने वाला है नियर फ्यूचर में, मतलब हमारे पास के भविष्य में वो शुरू होने वाला है। जैसे कि वह कल जयपुर जा रहा है, तो कल जा रहा है ना, तो भविष्य में पास में ही है ये, तो हम इसे बना लेते हैं ही इज़। ही जो हुआ हमारा सिंगुलर नाउन हो गया, इसके साथ हम यूज़ करेंगे इज़ का। ही इज़। हमारी जो वर्ब हो गई वो हो गई जाने की, ही इज़ गोइंग टू जयपुर।
टुमारो। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो है मैं अगले महीने एक कार खरीद रहा हूँ। ठीक है, मतलब नियर फ्यूचर में वो वर्क होने वाला है, उसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाते हैं। इन सब रूल्स का मतलब यही है कि अगर जैसे कि नियर फ्यूचर में होने वाला है ये वर्क, तो इसको भी हम इसी टेंस के अंदर बनाने वाले हैं। और पिछला हमारा जो रूल्स था वो रिलेटेड था कि अभी तक हमारा जो वर्क है वो कंप्लीटेड नहीं हुआ है, उसे भी हम इसी टेंस के अंदर बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि हमने पास्ट में कोई वर्क शुरू किया था और वो अब तक चल रहा है, तो उसको भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। और अगर कोई नियर फ्यूचर में वर्क होने वाला है उसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। इसलिए ये हमारे जो रूल्स हैं ये लिखे गए हैं। अब हम इसे बना लेते हैं। मैं अगले महीने कार खरीद रहा हूँ, तो हमारा जो सब्जेक्ट हो गया वो हो गया आई, मैं। अब इसके साथ हमारे आई के साथ क्या आने वाला है, ऑक्सिलरी वर्ब एम। एम का यूज़ हमारा इसमें होगा आई एम। अब क्रिया वो क्या कर रहा है, खरीदने की क्रिया कर रहा है, तो आई एम बाइंग अ कार नेक्स्ट वीक, नहीं नेक्स्ट मंथ है, सॉरी। ठीक है, अब इसमें एक नोट्स में एक लाइन हमने जोड़ रखी है, मेन वर्ब ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, जो हमारी जो मेन वर्ब होती है ना उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई उसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, इसलिए हम अपनी मेन वर्ब को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। अब हमारे इसके रूल्स आ गए हैं कि अफर्मेटिव और निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इन सब सेंटेंस में हम कैसे अब बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि अफर्मेटिव के लिए हमारा जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ये जो हो गई हमारी ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या करते हैं, वर्ब में वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं उसके अंदर ऐड करते हैं आईएनजी को। ठीक है, इससे पता चलता है कि हमारा जो वर्क है वो जारी है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसका यूज़ होता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट में हमारा जो भी रेस्ट में सेंटेंस बचा हुआ है वो आ जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम करके देखते हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं। ठीक है, हमारा जो सब्जेक्ट हुआ वो हुआ कुत्ते। ठीक है, तो डॉग्स। अब इसके साथ हम क्या यूज़ करने वाले हैं, इज एम और आर में से। डॉग्स जो हुआ वो प्लूरल नाउन से रिलेट करता है, तो हमने पढ़ाई था कि प्लूरल नाउन्स के साथ हम आर का यूज़ करते हैं, तो इसके साथ हम आर का यूज़ करने वाले हैं। डॉग्स आर बार्किंग। अब भौंकने की बार्किंग होती है, बार्किंग। क्रिया वो भौंकने की कर रहा है ना, तो बार्क हमने लिख दिया, उसमें आईएनजी हमें ऐड करना है। ठीक है, तो हम ऐड करेंगे आईएनजी, बार्किंग। हो गया हमारा कंप्लीट सेंटेंस। इसके बाद अगला जो सेंटेंस है वो है अनीता इस कॉलेज में पढ़ रही है। ठीक है, तो अनीता जो हुई हमारी वो सब्जेक्ट हो गई अनीता। अब अनीता के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे, अनीता जो है वो सिंगुलर नाउन से रिलेट करती है, तो इसके साथ हमें इज़ का यूज़ करना होगा। अनीता इज़, वो पढ़ रही है, पढ़ा नहीं रही, वो पढ़ रही है इस कॉलेज के अंदर, तो स्टडीइंग इन दिस कॉलेज। ठीक है, अब ये जो एग्जाम्पल है देखो, ये अनीता इस कॉलेज में पढ़ रही है, मतलब उसने पास्ट में कभी पढ़ना शुरू किया होगा और वो अब भी पढ़ रही है, तो ये इसके अंदर आ गया कि नियर फ्यूचर में वो काम जो हमारा है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, कार्य चल रहा है। ठीक है, उसके अंदर उस रूल्स के अंदर हमारा जो ये एग्जाम्पल है ये आ रहा है। अब इसके बाद हम अपना निगेटिव में देखते हैं कि हम कैसे यूज़ करेंगे। जैसे कि निगेटिव में अगर हम सेंटेंस बनाएं तो निगेटिव के लिए सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है इज़ एम और आर, उसके बाद हम नोट ऐड करेंगे अपनी हेल्पिंग वर्ब के बाद, उसके बाद हमारी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करने वाले हैं और फिर उसमें आईएनजी ऐड करने वाले हैं, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट में रेस्ट में जो सेंटेंस बचा वो आ गया। अब एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो सब्जेक्ट हुआ वो हुआ बच्चे, द चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रंस के साथ हम यूज़ क्या करेंगे, चिल्ड्रन जो हुआ वो हमारा प्लूरल नाउन से रिलेट करता है, तो इसके साथ हम
आर का यूज़ करने वाले हैं। तो द चिल्ड्रन आर नोट, नोट आ गया, हमें बिल्कुल अपने हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट का यूज़ करना है। तो नोट हमने लगा लिया। उसके बाद हमारी जो वर्ब है वो वर्ब क्या कर रहे हैं, मचाने की कर रहे हैं, तो मेकिंग अ नॉइज़। सेंटेंस कंप्लीटेड हो चुका है, बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं। द चिल्ड्रंस आर नॉट मेकिंग अ नॉइज़। उसके बाद हमारा सेकंड जो सेंटेंस है वो है हामिद सच नहीं बोल रहा है। ठीक है, हामिद जो हुआ वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो हामिद को लिख लेते हैं। हामिद जो हुआ वो सिंगुलर नाउन से रिलेट करता है, तो इसके साथ हम इज़ का यूज़ करने वाले हैं। हामिद इज़ नॉट स्पीकिंग, उसके बाद वर्ब का स्पीकिंग, हामिद इज़ नॉट स्पीकिंग ट्रुथ। सेंटेंस कंप्लीटेड। हमारे सब्जेक्ट की जगह हमारा हामिद आ चुका है। ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है हमने इज़ का यूज़ किया है। नोट हमारा आ गया है। वर्ब जो हुई हमारी स्पीक हो गई, उसके साथ आईएनजी हमने ऐड कर लिया, तो स्पीकिंग हो चुका है। ऑब्जेक्ट में हमारा ट्रुथ आ गया। ठीक है, उसके बाद हम इंट्रोगेटिव में सेंटेंस यूज़ करेंगे कि इंट्रोगेटिव में कैसे हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, वो सबसे पहले आ जाती है इसमें। इज़, एम और आर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसे हम शुरुआत में ले लेते हैं। इसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है, उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क जो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसके अंदर। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो। ठीक है, इसे हम बनाने वाले हैं। अगर सेंटेंस के शुरुआत में क्या आ रहा है, तो क्या की इंग्लिश हम WH वर्ड के हिसाब से नहीं लिखते, वोट नहीं लिखते, इसमें हम यूज़ करते हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब का। तो सबसे पहले हमें इसमें यही देखना होता है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या आ रहा है, तुम आ रहा है। तो तुम के साथ हम कौन सा यूज़ करने वाले हैं, तुम के साथ होता है आर यूज़, तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा आर। इसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है वो आएगा आर यू। अब वर्ब है जो हमारी वो है जाने की क्रिया वो कर रहा है, आर यू गोइंग, आईएनजी ऐड कर लिया हमने। और इसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट में सेंटेंस बचा, क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे, आर यू गोइंग, इसमें नोट भी है, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है क्या वह अपना पाठ याद कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, वह जो है हमारा सब्जेक्ट है, तो वह के साथ हमें क्या यूज़ करना होता है, वह के साथ हमें इज़ का यूज़ करना है, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन से रिलेट करता है, तो इज़ ही। अब इसके बाद हमारा जो वर्ब है वो आ जाएगी याद करने की क्रिया वो कर रहा है, इज़ ही लर्निंग हिज लेसन। उसके बाद क्वेश्चन मार्क जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, क्या वह अपना पाठ याद कर रहा है, इज़ ही लर्निंग हिज लेसन। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनकी पहचान हम कैसे करते हैं, अगर हमारा जो वाक्य है उसके बीच में हमें कहीं भी क्वेश्चन मार्क वाला, मतलब क्वेश्चन वाला वो दिख रहा है, जैसे कि ये लड़के आज कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जो हुआ हमारा क्वेश्चन, जैसे कि हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं उससे रिलेट कर रहा है, तो वहीं पे हमें डब्ल्यू इंट्रोगेटिव जो है उसका यूज़ करना होता है। जैसे कि इसके रूल्स हैं, सबसे पहले हम WH वर्ड का यूज़ करते हैं, उसके बाद हमारी जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज़ करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें WH वर्ड का यूज़ करना है। अब हमारा जो सेंटेंस है उसमें देख लेते हैं कि WH वर्ड हमारा क्या आ रहा है। तो ये लड़के आज कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जो है हमारा ये क्वेश्चन से रिलेटेड वर्ड आ रहा है यहाँ पे कि कहाँ जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश हमें लिखनी है, कहाँ की होती है वेयर, वेयर। इसके बाद हमें अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। हेल्पिंग वर्ब हम किसके हिसाब से यूज़ करते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है, ये लड़के हमारा सब्जेक्ट है, तो ये लड़के प्लूरल नाउन्स के अंदर जा रहे हैं, उसके साथ हम यूज़ करते हैं आर का।
वेयर आर, अब है सब्जेक्ट, ये लड़के हैं तो दीज बॉयज़, वेयर आर दीज बॉयज़। उसके बाद हमारी वर्ब जो जाने की क्रिया वो कर रहा है, गोइंग, वेयर आर दीज बॉयज़ गोइंग टूडे, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हमारा सेंटेंस पूरा हो चुका है, ये लड़के आज कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर दीज बॉयज़ गोइंग टुडे और क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यही ढूंढना होता है कि हमारा जो क्वेश्चन से रिलेटेड वर्ड आ रहा है, WH वर्ड है, वो क्या है, कौन। तो कौन की इंग्लिश हम सबसे पहले लिख लेते हैं, हु। इसके बाद यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, तुम्हें जो है वो बाद में हमारा ऑब्जेक्ट में जा रहा है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि पहले ये हो गया कि कौन पढ़ा रहा है तो पता नहीं उसका क्या है। उसके बाद हम ही के बाद हु के बाद हमें यूज़ करना होता है अपनी जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हमने यूज़ कर ली, हु इज़। उसके बाद हम सब्जेक्ट को छोड़कर डायरेक्ट जो है वो वर्ब की फॉर्म, जो भी वर्ब है हमारी उसका यूज़ करनी है। जैसे कि पढ़ाने की क्रिया वो कर रहा है तो हु इज़ टीचिंग यू। उसके बाद यू जो है हमारा वो ऑब्जेक्ट में जा रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है। इसमें हमने सब्जेक्ट का यूज़ इसलिए नहीं किया है क्योंकि इसमें हमें सब्जेक्ट का पता नहीं है, पहले उसने कह दिया कि कौन पढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट में गया, हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो चुका है, हु इज़ टीचिंग यू। और इसी के साथ हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो प्लीज़ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।